हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किए थे और ट्रिग्नोमेट्री में मैं एक स्टैंडर्ड बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है। और इसके पहले हम लोग एंगल के बारे में देखे थे कि एंगल क्या होता है, डिग्री मेजरमेंट, रेडियन मेजरमेंट। अब मैं साइन ये जो आपका आइडेंटिटी बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बताऊंगा, उसको भी आप दिमाग में सेट कर लेंगे तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको काफी आसानी होगी। ठीक है। तो चलिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन लिखिए। गिवन गिवन साइन की पावर 4 थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉस की पावर 4 थीटा डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 1/5। फाइंड साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा एंड टेन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें क्या करिए ना कि कॉस की पावर 4 थीटा है तो इसको कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख लीजिए और कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर लीजिए। उसके बाद आप इसको सॉल्व करिए तो देखिए ये हो जाएगा आपका, ऐसे कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपका 3 साइन की पावर 4 थीटा प्लस 2 कॉस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 5। ये हो जाएगा आपका 15 साइन की पावर 4 थीटा प्लस 10 कॉस की पावर 4 थीटा माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसको इसको यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटा 15 साइन की पावर 4 थीटा प्लस 10 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका 15 साइन की पावर 4 थीटा और प्लस 10 साइन की पावर 4 थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस, है ना, प्लस 1 माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका 15 और प्लस 10 25 साइन की पावर 4 थीटा माइनस 20 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 4 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा देखिए 5 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा 5 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 2/5 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आ गया साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 2/5 आ गया। इसी तरीके से कॉस स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस 2/5। तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 3/5 आ गया। ठीक है, और टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना है तो ये होता है साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 2/5 डिवाइडेड बाई 3/5, दैट इज 2/3। ठीक है बेटा, तो देख लीजिए टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 2/3 है ना। सिंपल क्वेश्चन है, बड़े आसानी से इसको हम लोग सॉल्व कर लिए। ठीक, ये तो ये आपका तीनों की वैल्यू आ गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में आपको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसलिए मैं बहुत सारा क्वेश्चन क्लास में कराने की कोशिश करूंगा और असाइनमेंट्स में भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो ग्रेजुअली आपको सब याद हो जाएगा। जितने भी फार्मूले हैं उनको रटना नहीं है, प्रैक्टिस इतनी कीजिए कि प्रैक्टिस करते करते आपके दिमाग स्ट्राइक करने लगे कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से करना है। ठीक है, चलिए तो इसके लिए प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2, इवेल्युएट cot square theta into sec theta minus 1 divided by 1 plus sin theta plus sec square theta into 1 minus sin theta into sin theta minus 1 sin theta minus 1 divided by
1 प्लस सेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा। ठीक है, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए बेटा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको ये देखना होगा कि हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। तो देखिए, आपको ये फार्मूला पता होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा होता है। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ये होता है। तो देखिए, अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर, इसको बहुत सारे बच्चे इसको साइन कॉस में बदलने लगते हैं, तो ऐसा नहीं ब्लाइंडली आप बिना सोचे समझे साइन कॉस में बदलोगे। आपके दिमाग में कम से कम कुछ स्ट्राइक करना चाहिए कि हमें क्या करना है कि क्वेश्चन हमारा आसानी से हो जाए। तो देखो, अगर आप इसको सेक थीटा प्लस 1 है, सेक थीटा माइनस 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे तो ये हो जाएगा, देखिए जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा और सेक थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस 1, ये हो गया। और दूसरा टर्म है सेक स्क्वायर थीटा साइन थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई सेक थीटा प्लस 1। ठीक है, आप जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा माइनस 1 इंटू सेक थीटा प्लस 1 और प्लस सेक स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस 1 इंटू साइन थीटा प्लस 1। ठीक है, और होल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा प्लस 1 इंटू सेक थीटा प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ से देखोगे ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर है, टेन स्क्वायर थीटा के। और प्लस यहाँ पे देखिए माइनस कॉमन ले लीजिए यहाँ पे, तो ये माइनस हो जाएगा, या प्लस अभी रहने दीजिए, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस 1 इंटू सेक थीटा प्लस 1। ठीक है बेटा, अब देखिए यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ से आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो हो जाएगा 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस 1 इंटू सेक थीटा प्लस 1। ये बेटा आ जाएगा 1 आ जाएगा, और माइनस सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट होगा, तो 1 बचेगा, तो 1 माइनस 1 जीरो आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका साइन थीटा प्लस 1 इंटू सेक थीटा प्लस 1, ये वैल्यू जीरो आ जाएगी, है ना। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। ठीक है ना, इस तरीके से हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए सम यूजफुल पॉइंट्स। अब इस फार्मूला से रिलेटेड जो स्टैंडर्ड 1 आपने पढ़ा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, इससे रिलेटेड कुछ मैं पॉइंट्स आपको बताने जा रहा हूँ। तो हेडिंग डाल लीजिएगा सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स या सम यूजफुल पॉइंट्स, सम यूजफुल पॉइंट्स। ठीक है, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूजफुल पॉइंट। पहला पॉइंट ये है, देखिए इसमें 5-6 छोटे छोटे मैं फार्मूले बताऊंगा, और आपको उस फार्मूलों को रटना नहीं है, एक बार पूरा सॉल्व कर लेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा, और याद हो जाएगा तो क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में आएगा तो आप बहुत जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। तो इसको रटना नहीं है, बस ये है कि देखिए कोई चीज रटी नहीं जाती है, इतनी प्रैक्टिस करिए कि याद हो जाए। तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो होती है वो कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होती है। ठीक है, इस फार्मूले को दिमाग में सेट कर लीजिए। कैसे, देखिए देखिए इसका LHS अगर लिया जाए तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, देखिए ये हो जाएगा
कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर बाहर ले लीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या बन जाएगा देखिए, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या बन जाएगा ये कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, याद रखिएगा इस रिजल्ट को कि कभी भी अगर ये वाला वैल्यू दिया रहे कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इतना काम करने से बेटर ये कि आपको ये दिमाग में अगर रहेगा तो आप जल्दी से कर लोगे। कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ठीक है, पहला पॉइंट इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे टेन और यहाँ पे साइन होता है ना। तो देखिए दूसरा पॉइंट जो है वो ये है टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको भी आप याद कर लोगे, है ना। आप खुद से इसको डिराइव करिए ना, कम से कम आपको फार्मूले की प्रैक्टिस हो जाएगी। इसका प्रूफ देखिए, एलएचएस में क्या है टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको लिख लोगे साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बाहर ले लीजिए तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा बेटा साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो ये हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, समझ में आ गया। इसी तरीके से है ना, इसी तरीके से कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू आप दिमाग में सेट कर लीजिएगा। कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। इसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका देखिए प्रूफ एलएचएस में है ना। तो इसको कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब इसमें आपको क्या करना होगा, एलसीएम ले लेना होगा। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा तो कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा और कॉस स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ये सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये रिजल्ट आपको याद रखना होगा। ठीक है ना। इसी तरीके से अगर आपसे बोला जाए कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, इसकी वैल्यू याद रखिएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा है ना। इसकी वैल्यू ये होती है। तो ये हो जाएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड। इसको कैसे हम निकालेंगे देखिए, इसका प्रूफ बहुत सिंपल है। तो इसको हम लिख लेंगे क्या, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1 के बराबर होती है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और यही आपका राइट हैंड साइड में है ना। दिस इज आरएचएस, दिस इज आरएचएस मींस ये भी प्रूफ हो गया आपका। ठीक है, इसी तरीके से छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं। मान लीजिए अगर मैं बोलूं साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा, इसकी वैल्यू याद रखिएगा
1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, आपको मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि इसको रटिएगा, लेकिन ये नहीं कि एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, अगर कभी आता है एग्जाम में तो डायरेक्ट फार्मूला, डायरेक्ट स्टैंडर्ड यूज कर दीजिएगा। तो अब देखिए इसका क्या होता है, इसको आप अगर प्रूव करना चाहते हो तो ये हो जाएगा साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा को ले सकते हो साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 3। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर का स्क्वायर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, अब यहाँ से देखिए साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा की वैल्यू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 1 माइनस 2, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा ये बन जाएगा आपका 1 माइनस क्या बन जाएगा, ये रिजल्ट आएगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये रिजल्ट अगर आपको याद रहेगा तो क्वेश्चन करने में आपको और टाइम कम लगेगा। ठीक है, देखिए मैंने पिछले क्लास में बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने का अप्रोच आपका क्वाड्रेटिक से डिफरेंट होगा, इसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं, तो आप एटलीस्ट एक बार देख जरूर लीजिए कि ऐसा होता है इसमें। ठीक है ना, तो जिसकी जहां जरूरत पड़ेगी उसको अप्लाई कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, दो और रिजल्ट इसमें लिख रहा हूँ कि देखते हैं कि इसमें एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आएंगे। तो देखिए अगर मैं बोलूं साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है ना, इसकी जो वैल्यू आती है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर आती है। ठीक है ना, इसको याद कर लेना है। देखिए कैसे, इसका अगर हम प्रूव करें है ना, तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको आप इसको साइन में कन्वर्ट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू हो गई, और प्लस साइन की पावर 4 थीटा, तो यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाहर ले लीजिए, तो यहाँ पे 1 बचेगा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। देख लीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसकी वैल्यू ये होती है। इसी तरीके से ना अगर यहाँ पे मैं इंटरचेंज कर दूँ, यहाँ पे कॉस कर दूँ, यहाँ पे साइन कर दूँ, तब भी ये रिजल्ट आता है। ठीक है, ये होता है, जैसे मैं यहाँ पे कर दूँ कॉस 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, ठीक, इसको भी देख लीजिए है ना, इसका भी प्रूफ आप निकाल सकते हो। कैसे, देखिए प्रूफ, कॉस की पावर 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो, साइन स्क्वायर को लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इन प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से क्या करोगे, कॉस स्क्वायर थीटा बाहर ले लोगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या बचेगा बताइए, यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, साइन स्क्वायर थीटा के, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, तो ये रिजल्ट्स आपको पता होने चाहिए। अब देखिए इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस आया हुआ है, उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं कैसे आते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि इस कॉन्सेप्ट को अगर आपके दिमाग में रहेगा तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। जैसे मान लीजिए अगर मैं बोलूँ इवेल्युएट करना है, इवेल्युएट वाला क्वेश्चन है, इवेल्युएट 2 प्लस साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा डिवाइडेड बाई
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना। तो अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए देखिए आपके पास रिजल्ट है ना। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो 2 प्लस साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, ये है, सॉरी ये 2 न्यूमरेटर में ही है, यस है। अब इसका रिजल्ट आपको पता है और इसका रिजल्ट पता है। तो 2 प्लस साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा की वैल्यू 1 माइनस, तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका रिजल्ट क्या है बताइए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, यह है आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से 3 बाहर ले लेंगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर 3 के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए अगर आपको ये रिजल्ट नहीं तो क्या करोगे, इसको अलग से सॉल्व करोगे, इसको अलग से सॉल्व करोगे, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू हम आसानी से इस स्टैंडर्ड, इस कॉन्सेप्ट से, इस फार्मूले की हेल्प से हम लोग बहुत आसानी से इसको कर लेते हैं। तो एक बार दिमाग में सेट कर लीजिए इन 6 रिजल्ट्स के बारे में, ऐसा अगर लिखा है तो इसको आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। ऐसा करने से आपका नंबर ऑफ स्टेप्स कम हो जाएगा और टाइम कम लगेगा, और आप जो बोलते हो कि सर हमारा एग्जाम में छूट जाता है, वो प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी, तो आपको जल्दी जल्दी होने लगे, ठीक है। तो ऐसे ही आपको हर एक स्टैंडर्ड में कुछ न कुछ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा, सम यूजफुल पॉइंट्स बताऊंगा, उनकी हेल्प से आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। और मान लीजिए कि ठीक है अगर आपको नहीं याद हो रहा है तो मत याद है, कोई बात नहीं। अगर नहीं याद है तो आप इसको साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा को रफ में अलग इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, इसको अलग से सिंप्लीफाई करके वैल्यू रख करके इनसे निकाल लीजिए, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं कि ये स्टैंडर्ड ये रिजल्ट्स जो है आपको याद ही हो, बट अगर इसको याद रखते हो तो बहुत आसानी से क्वेश्चन को कर लो। अब देखिए मेंस 2014 में एक क्वेश्चन आया हुआ है, उस क्वेश्चन को मैं कराने जा रहा हूँ। आप अपने प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो क्वेश्चन है मेंस के 2014 में, उस क्वेश्चन को मैं कराने जा रहा हूँ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन ये है आपका, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर ये दिया हुआ है कि इफ एफ के, एफ ऑफ एक्स, ये के है, एक्स है, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन के इंटू साइन की पावर के एक्स प्लस कॉस की पावर के एक्स, ये है इसका मतलब, ठीक है। वेयर x belongs to real number and k is greater than or equal to 1, then find the value of, then find the value of f4x minus f6x, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कराना है। ये एग्जाम में 2000 मेंस में 2014 में पूछा है, मेंस है ना, आप चेक कर लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए इसका क्या मतलब है, ये अगर लिखा है एफ ऑफ के एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन के साइन की पावर के एक्स प्लस कॉस की पावर के एक्स, इसका मतलब ये हुआ के की वैल्यू अगर 1 रखोगे तो एफ ऑफ 1x इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। और के की वैल्यू 2 रखते हो तो एफ ऑफ 2x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। के की वैल्यू 3 रखते हो एफ ऑफ 3x 1 अपॉन 3 साइन की पावर 3x प्लस कॉस की पावर 3x, ठीक है। के की वैल्यू 4 रखते हो तो क्या बन जाएगा, देखिए 4 रखते हो तो एफ ऑफ 4x 1 अपॉन 4 साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x एंड सो ऑन। तो इसका मतलब ये होता है ना, इस फार्मूले को, इसको रिडक्शन फार्मूला बोलते हैं। तो ये दिया हुआ है ना, तो के की वैल्यू रखते जाओगे तो आपको वैल्यूज मिलती जाएंगी, ठीक है बेटा।
तो ये मैंने समझा दिया कि अब आपको क्या निकालना है, एफ ऑफ 4 माइनस एफ ऑफ 6। तो आपको तो निकालना क्या है बताइए, आपको क्या निकालना है, एफ ऑफ 4x माइनस एफ ऑफ 6x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो अब यहाँ से देखिए इस फार्मूले में तो k इज इक्वल टू 4 रखोगे तो एफ ऑफ 4x इज इक्वल टू 1/4 साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। तो देखिए इसकी वैल्यू हो जाएगी, अभी बताया था। अगर देखिए नहीं पता है तो आपका 2-3 मिनट एक्स्ट्रा ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन आ तो जाएगा ही। इसको आप कन्वर्ट कर दो, इसकी वैल्यू देखिए आप, रिजल्ट याद ही है आपको, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, ये रिजल्ट होता है। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/4 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये किसकी वैल्यू है, एफ ऑफ 4x, है ना। ये एफ ऑफ 4, यहाँ पे थीटा नहीं x है तो x कर दीजिए, ठीक है। ये इसकी वैल्यू है ना। अब इसी तरीके से k की वैल्यू 6 रखिए तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से, तो k की वैल्यू अगर 6 करते हो तो एफ ऑफ 6x इज इक्वल टू 1/6 माइनस साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x, ठीक है। तो ये बेटा हो जाएगा 1/6 माइनस, अब देखिए इसकी वैल्यू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये हो जाएगा बेटा 1/6 माइनस, है ना, ये हो जाएगा आपका यहाँ ये 1/4, एक्चुअली ये मल्टीप्लीकेशन में है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका दिस मल्टीप्लाइड बाई, तो ये हो जाएगा 1/6 माइनस 3/6, तो 1/2 हो जाएगा 1/2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये 2 हो गया। अब क्या करना है आपको, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो एफ ऑफ 4, तो देयरफॉर एफ ऑफ 4x माइनस एफ ऑफ 6x इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या देखिए 1/4 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस, इसकी वैल्यू कितनी है बताइए, माइनस 1/6, यहाँ से और पीछे से ले जाइए इसको। तो ये हो जाएगा आपका देयरफॉर एफ ऑफ 4x माइनस एफ ऑफ 6x इज इक्वल टू 1/4 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1/6 प्लस 1/2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो देखिए ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो 1/4 माइनस 1/6 कितना हो जाएगा 1/12, ठीक है, आंसर आ गया इसका। तो इसकी वैल्यू 1/12 के बराबर आई, ठीक है ना। तो फिर से देख लीजिए इसमें हमने क्या किया, ये रिलेशन आपको दिया हुआ है, ठीक है ना, ये रिलेशन दिया हुआ है। तो एफ ऑफ 4x माइनस एफ ऑफ 6x निकालना है, तो k की वैल्यू 4 रखोगे तो एफ ऑफ 4x इज इक्वल टू 1/4 साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। तो ये हो जाएगा 1/4 साइन की पावर 4x। अब इसकी जो वैल्यू है ना, इसकी वैल्यू यहाँ से उठा लीजिए, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू दिस, यहाँ पे रख दिए। तो इसको जब हम यहाँ पे रख देंगे तो ये हो जाएगा 1/4 माइनस 2/4, तो 2/4 को 1/2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, एफ ऑफ, यहाँ के की वैल्यू 6 रखिए, तो एफ ऑफ 6x निकालना है हमें। तो के की वैल्यू जब 6 करोगे तो ये बन जाएगा 1/6 इंटू है ना, साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6। अब हमें इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू यहाँ से उठा के रख दीजिए, है ना। तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर होता है, यहाँ पे रख दीजिए। तो 1/6 अंदर जाएगा, तो ये 3/6 1/2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो गया। तो ये हो गया आपका, देखिए ये मेंस के 2014 में आया हुआ है। अब अगर मान लीजिए कि ठीक है, अगर ये मैं ना बताऊं, आपको नहीं पता है, तभी आप कर लोगे, लेकिन आपका नंबर ऑफ स्टेप ज्यादा होगा, क्योंकि आपको 2 काम और करना पड़ेगा ना, इसकी वैल्यू अलग से कैलकुलेट करनी पड़ेगी, इसकी वैल्यू अलग से कैलकुलेट करनी पड़ेगी और इसकी वैल्यू अलग से कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो दोनों में अगर 1 मिनट भी लगते हैं तो 2 मिनट तो एक्स्ट्रा हो गया आपका। उस 2 मिनट में आप अपना दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। इसलिए बेटा देखिए, अगर आप आईटी की तैयारी कर रहे हैं मेंस एडवांस की, इसमें आपको दोनों काम देखना होता है कि कुछ इस तरीके से हमको पढ़ना है कि कुछ ऐसी ट्रिक्स हमें पता होनी चाहिए या कुछ ऐसी चीजें आपको जानकारी में होनी चाहिए हर चैप्टर में, कि जिससे कि आपका
जो बेसिक क्वेश्चन से जल्दी आ जाए, है ना, क्योंकि टाइम भी बहुत जरूरी है कि कम समय में आपका आंसर सही आना चाहिए। तो उसके लिए आपको मैं बीच बीच में कुछ चीजें बताता जाता हूँ जिससे आपका समय बचा सकते हो। इस क्वेश्चन में आप 2 मिनट बचा सकते हो अगर आपको ये दोनों फॉर्मूले याद है तो। इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू अगर पता है तो एटलीस्ट 2 मिनट्स आप सेव कर सकते हो इसमें, और वो 2 मिनट आप दूसरे क्वेश्चन में लगाओगे तो आपका एक और क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखें, इस चीज को आप एक्सेप्ट करिए। सर अब ये मत सोचिए कि सर इतना फार्मूला है, इतना याद करना है। मैं याद करने के लिए कह ही नहीं रहा हूँ, एक बार आप खुद से इसको एज ए क्वेश्चन मान करके सॉल्व कीजिए। LHS लिख लीजिए और RHS, तो आप देखिए आपको एग्जाम से पहले 4-5 बार इसको प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो आपको सब याद हो जाता है। हम लोग को जैसे याद है तैसे आपको भी याद हो जाएगा प्रैक्टिस करते करते। ठीक है, तो ये सब चीजें होती हैं जिसको आप हैंडल कर सकते हैं। तो इस स्टैंडर्ड का यूज मैंने ये किया। ठीक है ना, अब मैं आपको कुछ एलिमिनेशन का कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ कि थीटा को एलिमिनेट कैसे करते हैं। तो ये हो गया आपका। अच्छा, उससे पहले ना चाह रहा हूँ कि एक और छोटा सा क्वेश्चन कर लीजिए इसमें, है ना, इसी कॉन्सेप्ट पे एक और क्वेश्चन कर लीजिए, उसके बाद एलिमिनेशन पे आते हैं। जैसे दिया है, अगर क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, इफ पी एन रिडक्शन फार्मूला पे ही है, दिस इज इक्वल टू कॉस की पावर एन थीटा प्लस साइन की पावर एन थीटा, ये दिया हुआ है। ठीक है, एंड पी एन माइनस 2 इज इक्वल टू के टाइम्स पी एन माइनस 4, फाइंड के की वैल्यू होता है। ठीक है ना, अगर ये रिलेशन दिया हुआ है पी एन इज इक्वल टू कॉस की पावर एन थीटा प्लस साइन की पावर एन थीटा एंड पी एन माइनस 2 इज इक्वल टू के टाइम्स पी एन माइनस 4, तो आपको के की। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे Pn माइनस 2 इज इक्वल टू के टाइम्स Pn माइनस 4 है, और Pn की वैल्यू ये दिया हुआ है। ठीक है, तो Pn की वैल्यू दिया है cos की पावर n थीटा प्लस साइन की पावर n थीटा, तो Pn, ठीक है, तो अब और Pn माइनस 2 इज इक्वल टू के टाइम्स Pn माइनस 4। तो ऐसे क्वेश्चन में ना n की वैल्यूज को रखा जाता है, तो यहाँ पे n की वैल्यू 4 मैं रख देता हूँ, n की वैल्यू 4, तो P4 माइनस P2 इज इक्वल टू के पी नॉट। अब बात आती है कि n की वैल्यू 4, अब देखिए मैं इसलिए किया ना क्योंकि अगर ये पॉजिटिव तो n की वैल्यू 4 या 4 से बड़ा रखिए, तो 4 रखिए या 6 रख दीजिए, है ना, ऐसी वैल्यू रखिए जिसका फॉर्मूला हमें पता है। जैसे 4 रखोगे तो यह P4 होगा, तो P4 की वैल्यू अभी मैंने बताया था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, P2 आपको पता ही है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और n की वैल्यू 0 रखने पे देखो P नॉट मिलेगा, और cos की पावर 0 थीटा 1 हो जाएगा, साइन की पावर 0 थीटा 1 आ जाएगा, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, तो ये बन जाएगा P4 बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका cos की पावर 4 थीटा, है ना, प्लस साइन की पावर 4 थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू के इंटू, यहाँ पे क्या आ जाएगा बताइए, ये 2 आ जाएगा ना, cos की पावर 0 हो जाएगा, थीटा 1 आ जाएगा, इसको लिख दीजिए cos की पावर 0 थीटा प्लस साइन की पावर 0 थीटा की पावर 0 थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, इसकी वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगा, और के हो जाएगा 1 प्लस 1, तो यहाँ से आएगा देखिए 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2k, तो k की वैल्यू माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर आ जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए अगर मान लीजिए आप n की वैल्यू, अब आपके दिमाग में आ सकता है सर आपने n की वैल्यू 4 ही क्यों लिया, तो आप n की वैल्यू कोई भी वैल्यू रख लीजिए, लेकिन ये ध्यान दीजिए ना कि ऐसी वैल्यू रखिए कि जैसे ये पॉजिटिव मिले निगेटिव ना बने, तो आपको आसानी होगी सॉल्व करने में। ठीक है, जैसे मैं n की वैल्यू कोई और ले लूँ, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से k की वैल्यू माइनस साइन स्क्वायर थीटा चेक करने के लिए, तो n की वैल्यू मान लीजिए मैं 6 ले लेता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा बताइए, P6 माइनस P4 इज इक्वल टू के पी टू, ये बनेगा। अब इसको n की वैल्यू 6 रखने पे चेक करो कि क्या k की वैल्यू इतना आता है, इसका मतलब कि सबके लिए वैलिड हो जाएगा, तो P6, तो P6 रखोगे तो हो जाएगा आपका cos की पावर 6 थीटा प्लस साइन की पावर 6 थीटा, और P4 ये हो जाएगा आपका cos की पावर 4 थीटा
प्लस साइन की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू के, P2 हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आएगा। अब देखिए इसकी वैल्यू आपको पता है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी भी वैल्यू पता है आपको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू k इंटू 1 हो जाएगा। तो देखिए 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू के, तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा देखिए माइनस 2 और प्लस माइनस 3 प्लस 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू के। तो के की वैल्यू कितनी हो गई माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस, यानी कि एन की वैल्यू 4 रखने पे भी वही के की वैल्यू आ रही है, एन की वैल्यू 6 रखने पे ही है। अब आप ऐसे बढ़ते चले जाइए, एन की वैल्यू 8 पे 10 पे कुछ भी एन की वैल्यू रखोगे तो आपको के की वैल्यू माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा ही मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि आप एक कोई कन्वीनियंट वैल्यू लीजिए, है ना, कन्वीनियंट वैल्यू का मतलब होता है ऐसी वैल्यू लिखिए जिससे कैलकुलेशन आपका आसानी से हो जाए, दोनों साइड में रख दीजिए, क्योंकि ये जो रिलेशन है ना रिडक्शन फार्मूला यानी n की सारी वैल्यूज के लिए वैलिड है, यानी n को रिप्लेस लेफ्ट हैंड साइड से जिस नंबर से करोगे उसी नंबर को अगर राइट में कर दोगे तो रिलेशन एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो आपको k की वैल्यू माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा आपको मिल रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं कुछ एलिमिनेशन का कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ना आप जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ोगे तो वहाँ पे लोकस के प्रॉब्लम्स होते हैं, उसमें थीटा यानी पैरामीटर्स को एलिमिनेट किया जाता है। तो आपको मैं यहाँ पे सिखा दे रहा हूँ कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस में थीटा को एलिमिनेट कैसे किया जाता है, ठीक है ना। चलिए देखिए, दूसरा यूजफुल पॉइंट का सेकेंड है एलिमिनेशन, एलिमिनेशन ऑफ थीटा, है ना, एलिमिनेशन ऑफ पैरामीटर थीटा, ठीक है। क्वेश्चन के थ्रू समझा रहा हूं, इफ x इज इक्वल टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू a sin थीटा, देन एलिमिनेट थीटा, थीटा को एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो अगर x इज इक्वल टू a cos थीटा है और y इज इक्वल टू a sin थीटा है ना, तो थीटा को एलिमिनेट करना है। तो याद रखिएगा इसमें देखिए क्या है, x इज इक्वल टू a cos थीटा और y इज इक्वल टू b कर दीजिए, y इज इक्वल टू b sin थीटा, ठीक है बेटा। तो अब दिमाग में करिए कि थीटा यहाँ पे पैरामीटर है ना, थीटा की वैल्यू बदल रही है। तो अगर देखा जाए कि x और y के अलावा इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, दो नहीं एक ही है, थीटा पैरामीटर है। तो जितने अगर थीटा को एलिमिनेट करना है तो ये देखना होता है अगर जितने x और y के अलावा जितने पैरामीटर्स होते हैं उससे एक ज्यादा इक्वेशन बनानी पड़ती है। तो यहाँ पे दो एक पैरामीटर है तो दो इक्वेशन है, एक ही यहाँ से cos की वैल्यू निकाल लीजिए, तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू निकालोगे तो ये एक्स वाई ए आएगा और यहाँ से sin थीटा की वैल्यू निकालोगे तो y अपॉन बी आएगा। अब हमें पता है रिलेशन cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा सिंस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो cos की वैल्यू क्या है बताइए, x अपॉन ए का स्क्वायर प्लस y अपॉन बी का स्क्वायर 1 आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो देखिए ये रिलेशन आ गया, थीटा एलिमिनेट हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से हम थीटा को एलिमिनेट करते हैं। दूसरा सेकेंड देखिए, अगर लिखा है मान लीजिए इफ x इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, देन एलिमिनेट थीटा को एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पे आपको थीटा को एलिमिनेट करना होगा। तो देखिए कैसे करेंगे, तो थीटा को एलिमिनेट करना है तो सिंपल सा दिख रहा है आपको, है ना, एक x इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा स्क्वायर कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा
साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, है ना। तो ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बेटा, इसी तरीके से y की वैल्यू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा स्क्वायर कर लेंगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब क्या कीजिए और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये बन जाएगा आपका वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब दोनों को जोड़ दीजिए, तो 1 प्लस 2 जब करेंगे तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो ये और ये देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये हो जाएगा। तो थीटा को हम लोग इस तरीके से एलिमिनेट करते हैं। तो याद रखिएगा कि अगर x की वैल्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है ना, x इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है और x इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो उस केस में हम लोग स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। ठीक है ना, चलो इसके बाद देखिए ये हो गया आपका। इसके बाद एक और क्वेश्चन इस पे करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरीके से ना आपको थीटा को एलिमिनेट अगर कैसे करना है आपको आना चाहिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इफ ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा प्लस बी टेन थीटा माइनस सी इज इक्वल टू 0 एंड पी सेक थीटा प्लस क्यू टेन थीटा माइनस आर इक्वल टू 0, देन एलिमिनेट थीटा। थीटा को आपको एलिमिनेट करना है। ठीक है बेटा, तो देखिए इसको एलिमिनेट करने के लिए आपके पास क्या है कि अब इसमें आप सेक और टेन में रिलेशन है ना, और सेक और टेन में रिलेशन आपको पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके, है ना, इन दोनों की हेल्प से सेक थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए और टेन थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए और इस फॉर्मूले में रख दीजिए। तो अब क्या करोगे इसको, अब देखिए आपने पढ़ा होगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 और पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर इक्वल टू 0। ये क्या होता है, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल एक्स और वाई में। तो एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के तीन तरीके आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। पहला हम पढ़ते हैं एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं जैसे बता रहा हूँ वही फॉलो कीजिए, आपकी मर्जी है। आप चाहे तो इसको आप p से मल्टीप्लाई करके इसको a से घटा दीजिए तो आपको 10 मिल जाएगा, फिर 10 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, सेक की वैल्यू आ जाएगी। या आपको इन तीनों में से जो ही मेथड आपको अच्छा लगे उस मेथड से आप क्या कीजिए, तो यहाँ पे देखिए सेक थीटा और टेन थीटा में एक इक्वेशन है और सेक थीटा और टेन थीटा में दूसरी इक्वेशन है। तो किसी भी तरीके से इसमें आप सेक थीटा और टेन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है, तो देखिए एलिमिनेट हो जाएगा थीटा। तो मैं ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको निकाल रहा हूँ ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से मैं सेक थीटा और टेन थीटा की वैल्यू निकालना। तो इसमें क्या करते हैं, सेक थीटा का कोफिशिएंट ए और पी है और यहाँ पे बी और क्यू है और यहाँ पे माइनस सी माइनस आर है, ये लिखते हैं और फिर उसके बाद पहले कॉलम को दूसरे कॉलम को रिपीट कर देते हैं। इससे ना जल्दी आ जाएगा ए पी बी क्यू। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे क्या करते हैं, सेक थीटा की वैल्यू चाहिए
अब याद कीजिए कि क्वाड्रेटिक में कॉमन रूट्स में अल्फा और अल्फा स्क्वायर में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही वैल्यू निकाला था। यहाँ पे कर दीजिए और यहाँ पे टेन थीटा कर दीजिए और यहाँ पे 1 कर दीजिए। तो अब पहले कॉलम को छोड़ दीजिए, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस तो क्या हो जाएगा बताइए, माइनस बी आर प्लस क्यू सी, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस पी सी प्लस ए आर, माइनस पी सी प्लस ए आर, और यहाँ पे आ जाएगा ए क्यू माइनस पी, ए क्यू माइनस पी। ठीक है, अब यहाँ से सेक थीटा की वैल्यू आ जाएगा। देखिए इसको सॉल्व करोगे तो सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, क्यू सी माइनस बी आर डिवाइडेड बाई ए क्यू माइनस पी। ठीक है, और इसको सॉल्व करोगे तो टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगा ए आर माइनस पी सी डिवाइडेड बाई ए क्यू माइनस पी बी। आप कैलकुलेशन चेक कर लीजिए, ठीक है ना, ये हो गया। अब यहाँ लिख दोगे सिंस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो देयरफॉर सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्यू सी माइनस बी आर डिवाइडेड बाई ए क्यू माइनस पी बी का होल स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू ए आर माइनस पी सी डिवाइडेड बाई ए क्यू माइनस पी बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा क्यू सी माइनस बी आर का होल स्क्वायर माइनस ए आर माइनस पी सी का होल स्क्वायर ए क्यू माइनस पी बी का होल स्क्वायर, दिस इज रिक्वायर्ड। इसका मतलब थीटा को एलिमिनेट कर दीजिए ना, तो थीटा को एलिमिनेट आप आसानी से कर सकते हैं। तो मेरे देखिए इन तीनों क्वेश्चन को कराने का पर्पज ये था कि साइन और कॉस की जब भी एलिमिनेशन होता है तो या तो आप यूज कर लीजिए साइन और कॉस की वैल्यू निकाल लीजिए, है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, एलिमिनेट हो जाएगा, या आप 1 प्लस टेन स्क्वायर वाला रिलेशन सेक और टेन में है तो निकाल लीजिए। कभी कभी क्वेश्चन में कॉट और कॉसेक में अगर इन्वॉल्वमेंट है क्वेश्चन में तो आप यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, वहां से भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो 2 पॉइंट हो गया एलिमिनेशन। तीसरी चीज आज है ना, थर्ड चीज बता करके आज की क्लास को वाइंड अप करूंगा। फिर नेक्स्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर एलाइड एंगल हम लोग काम करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में एंगल के बारे में पढ़ा था और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 पे काम करते थे, दूसरे में भी वही काम किए, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एलाइड एंगल के बारे में करूंगा। तो देखिए तीसरा ये है कि जैसे कभी कभी ना कुछ रिजल्ट्स हैं उसको याद रखिएगा। पहला रिजल्ट ये है कि इफ ए cos थीटा प्लस बी sin थीटा इज इक्वल टू सी एंड ए sin थीटा प्लस बी cos थीटा इज इक्वल टू के, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर के बराबर होता है। इस रिजल्ट को याद रखिएगा, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा होता है, मतलब थीटा को एलिमिनेट कर दिए। देखिए अब इसमें क्या करेंगे, देखिए ये दिया हुआ है ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू सी, स्क्वायर कर दीजिए, तो ए कॉस थीटा ये पहला इसको स्क्वायरिंग कर दीजिए प्लस बी साइन थीटा, यहाँ पे ना माइनस होगा, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा की वैल्यू सी है और ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा की वैल्यू के है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे क्या रिलेशन दिया हुआ है, देखिए दूसरा वाला रिलेशन है ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू के दिया है, इसको स्क्वायर कर दीजिए, तो ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा
का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू के स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बेटा यहाँ से, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू के स्क्वायर। ये हो गया कौन सा, ये हो गया आपका 3, ये हो गया 4। अब 3 और 4 को ऐड कर दीजिए, 2 और 4 को ऐड कर दीजिए, तो 2 प्लस 4 ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, है ना। इसकी वैल्यू किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, दिस इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ये 2 था। अब 4 क्या था बताइए, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू के स्क्वायर। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और प्लस यहाँ से बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो याद क्या रखना है आपको, देखिए अगर यहाँ पे कॉस और साइन हो ए बी ना, इसको इंटरचेंज कर दीजिए, ए के साथ कॉस है तो ए के साथ साइन कर दो, और बी के साथ साइन है तो बी के साथ कॉस कर दो, और बीच में अपोजिट साइन लगा दीजिए, प्लस है तो यहाँ पे माइनस कर दीजिए। तो इसको दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दोगे तो थीटा एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है ना, थीटा को एलिमिनेट कर देंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, तो इस तरीके से इस रिजल्ट को भी आप देख लीजिएगा। ठीक, एक और इसमें बता दे रहा हूं उसके बाद आप, ठीक है, देखिए दूसरा रिजल्ट है, दूसरा अगर दिया है मान लीजिए इफ ए सेक थीटा, इफ ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा इज इक्वल टू सी एंड ए टेन थीटा प्लस बी सेक थीटा is equal to k, then a स्क्वायर, रिजल्ट निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो देन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, ये आएगा, इसको प्रूव करना है आपको। ठीक है ना, तो देखिए कैसे आएगा ये, आप क्या कीजिए, इसको स्क्वायर कीजिए, तो ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab सेक थीटा इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, और दूसरा रिलेशन ये दिया हुआ है ए टेन थीटा प्लस बी सेक थीटा, है ना, सेक थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab टेन थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू के स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों को माइनस कर दीजिए, तो 1 माइनस 2 जब करोगे तो इसको माइनस करोगे तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा आएगा, प्लस यहाँ से देखिए बी स्क्वायर और यहाँ से आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, और 2ab और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू किसके बराबर है, 1, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा।
तो देयरफॉर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, तो ए स्क्वायर इंटू 1 और यहाँ पे ना प्लस बी स्क्वायर इंटू माइनस 1 हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। याद रखिएगा कि अगर इस तरीके से रिलेशन दिया हुआ है ना, साइन कॉस में है तो ये बनता है, तो साइन कॉस में तो ये प्लस है तो माइनस है, और सेक और टेन में है तो ये दोनों में प्लस है, फिर माइनस करना पड़ेगा। इस तरीके से रिलेशन दिया रहता है। मतलब इसको मैं ये नहीं कर रहा हूँ, इसको आप लर्न कीजिएगा, इसको एज ए क्वेश्चन की तरह सॉल्व कीजिए कि थीटा को एलिमिनेट करना है, कैसे एलिमिनेट करना है, ठीक है। इस पे बेस्ड एक देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, उसको भी हम लोग कर लेते हैं, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्यों हम पढ़ रहे हैं, है ना। तो ये सब अगर आपको जानकारी रहेगी तो एग्जाम में आप बहुत जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। जैसे क्वेश्चन है, करिए, इफ 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा इज इक्वल टू 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, ठीक है, इसकी वैल्यू बतानी है। तो आप ऐसा कीजिएगा इसको, है ना, सिंस 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा इज इक्वल टू 5, और यहाँ पे 5 है ना, 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा इज इक्वल टू, नहीं पता है हमें, इसको k ले लीजिए, k ले लीजिए। अब या तो आप डायरेक्ट ये रिजल्ट यूज कर लीजिए, यहाँ पे देखिए इस रिजल्ट को यूज कर लीजिए, है ना, और या तो स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका करोगे तो 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 25 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 30 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 25। इसको स्क्वायर करेंगे तो 25 साइन स्क्वायर थीटा, है ना, और प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 30 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू के स्क्वायर। दोनों को जब जोड़ोगे ना तो देखिए 9 साइन स्क्वायर 9 कॉस स्क्वायर, ये 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 25 कॉस स्क्वायर 25 साइन स्क्वायर, तो 25 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये कट जाएगा, दैट इज के स्क्वायर प्लस 25। तो यहाँ से आ जाएगा 9 प्लस 25 इज इक्वल टू के स्क्वायर प्लस 25, कैंसिल आउट हो गया, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू 9, के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 3, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया। अल्टरनेट इसका क्या तरीका होगा, देखिए अल्टरनेट, अब देखिए यहाँ पे इस फॉर्म में ले आइए, तो ये हो जाएगा, पहला क्या लिखा है बताइए, 5 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा इज इक्वल टू 5, और दूसरा क्या होता है, साइन थीटा, तो यह आपका यहाँ पे दूसरा दिया है 5, है ना, 5 साइन थीटा माइनस 3 cos थीटा इज इक्वल टू के। अब क्या होता है, a cos थीटा प्लस b साइन थीटा का c है, और a साइन थीटा इंटरचेंज कर दीजिए, ये cos के साइन पे साइन, यहाँ माइनस साइन लगा दीजिए, तो हम जानते हैं देन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये होता है रिजल्ट, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, देखिए एक लाइन में आंसर आ गया। तो देखिए मैं आपको इसलिए ये क्वेश्चन करा रहा हूँ, आपका टाइम बचे, क्योंकि एग्जाम में आप लोग बार बार यही बोलते हो कि सर क्वेश्चन हमारा छूट जाता है, तो अगर आप इस तरीके से करोगे, आपको अप्रोच ठीक है, कॉन्सेप्ट आप बिल्डअप कीजिए कि ऐसे होता है ना, लेकिन अगर ये थोड़ा सा रिजल्ट, क्योंकि देखिए एग्जाम में स्टैंडर्ड क्वेश्चन आते हैं, तो अगर ये रिजल्ट याद है तो आप बिना कैलकुलेशन के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो के की वैल्यू प्लस माइनस 3 हो जाएगी, ठीक है। तो बेटा आज की क्लास को मैं यहीं पे वाइंड अप करने जा रहा हूँ, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर एलाइड एंगल करेंगे। तो आज देखिए मैंने जो चीज़ आपको बताया, तो एकदम बेसिक चीज़ें ये सब आपको आती हैं, पहले से ही आप पढ़ के आए हुए हो, आपको 10th में बहुत इससे ज़्यादा प्रैक्टिस किए होंगे, तो मैं ये नहीं चाहता कि ठीक है इसमें से बहुत सारे बच्चे होंगे जो नहीं किए होंगे, तो उनके लिए मैंने पूरा डिटेल में आपको बता दिया। अब इस पे जो आपको असाइनमेंट जाएगा उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मैं दूंगा कि जिससे कि आप आसानी से प्रैक्टिस कर सको, ठीक है बेटा, किसी भी चीज़ को छोड़ना नहीं है, एग्जाम में सारी चीज़ें आती हैं।
और आप चीज़ों को आसानी से समझिए। तो ट्रिग्नोमेट्री में यही आपको दिमाग लगाना है कि क्वेश्चन लेंदी तो नहीं हो रहा है। अगर लेंदी हो रहा है तो उससे रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स अगर छोटे छोटे अगर हैं तो आप कॉपी में एक साइड में लिखते जाइए। वो सारे रिजल्ट्स आप बार बार पढ़ोगे तो याद रहेगा, तो उसको यूज करके हम जल्दी आंसर निकाल लेंगे। ठीक है बेटा, चलिए तो आज की क्लास को मैं यहीं पे वाइंड अप कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू।